नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की न्यूज अपडेट। जी हां दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश शासन ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है और उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में क्या लिया है महत्वपूर्ण निर्णय, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण सहित अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर कर दिए हैं। सोमवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जेवर एयरपोर्ट के संबंध में मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किए हैं। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था वह सोमवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रस्ताव भी मंजूर किया है जिससे जेवर एयरपोर्ट के आगे के कामकाज में मंत्रिपरिषद की अब जरूरत नहीं होगी। इससे मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पास करने में अधिक समय भी नहीं लगेगा और जेवर एयरपोर्ट की योजना को जल्दी ही पंख लगेंगे। 25 जनवरी सोमवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया है वह ये है कि अब जेवर एयरपोर्ट से संबंधित सभी कामकाज को संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही निर्णय ले सकेंगे। इससे पहले प्रत्येक कार्य योजना को स्वीकृत करने के लिए मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट से संबंधित सभी योजना और कार्यों के संबंध में अकेले ही निर्णय ले सकते हैं। इससे जेवर एयरपोर्ट की योजना को जल्दी ही साकार करने में नई आयाम मिलेंगे। मंत्रिपरिषद ने सोमवार को PMIC यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की 3 दिसंबर 2020 को की गई संस्तुति को भी अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने फेज 1 के स्टेज 2 में 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण, क्रय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने पर जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रुकी पड़ी थी। अब जल्दी ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बात माने तो जल्दी ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। जेवर एयरपोर्ट के जिन गाँव के किसानों की जमीन दूसरे चरण में जा रही है उन गाँव के हजारों किसानों को भी इस विषय में जानने की उत्सुकता थी कि आखिर जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम कैसे रुक गया, लेकिन अब इन किसानों के लिए खुशखबरी है। वहीं जेवर एयरपोर्ट की महायोजना के लिए भी यह एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन ने जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब जल्दी ही जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। भारत ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 5 रनवे वाला और 22 मिलियन यात्रियों की आवाजाही वाला यह देश का एक बेहतरीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में विस्थापित किसानों को पुनर्वासित करने की प्रक्रिया जेवर बांगर में तेज हो रही है। 6 महीने में किसानों के लिए सभी आवासीय आवश्यक सुविधाएं यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा पूरी कर ली जाएंगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं यह जेवर एयरपोर्ट में के विस्थापित किसानों को जेवर बांगर में बसाने के लिए चल रहे निर्माण कार्य का है। जल्दी ही यह काम पूरा होने वाला है। आप देख रहे थे जेवर एयरपोर्ट की यह न्यूज अपडेट रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स। तो दोस्तों, हमारी अगली प्रस्तुतियां करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।